क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित है, या क्या ये सच है कि ज्ञान आपके दिल और मन को रोशनी देता है, वही असली ज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं कि भागवत गीता के चैप्टर 7 में ये सच छिपा है और ये ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुमने जो सवाल किया था उसका जवाब देना मेरे लिए आसान। जो इंसान अपने दिल से मुझे समझता है वो सब ज्ञान को प्राप्त करता है, और जब एक व्यक्ति ये ज्ञान पाता है तो उसका जीवन सच्ची रोशनी से भर जाता है। श्री कृष्ण फिर बताते हैं, मैं ही प्रकृति का करता हूँ, मैं ही इस दुनिया को चलाता हूँ, और जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है वो मुझे पहचानता है। थ्रू नॉलेज इग्नोरेंस इज डिस्ट्रॉयड एंड द वाइस विद देयर इंटेलेक्ट प्यूरिफाइड सी द ट्रुथ ऑफ सुप्रीम। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे सभी चीज़ों का रूट समझ लोगे तब तुम सब कुछ अपने आप समझ पाओगे। वर्स 8 से 18 में श्री कृष्ण फिर अपने दिव्य रूप की महिमा दिखाते हैं। मुझे प्रकृति के रूप में देखना एक चीज़ है, लेकिन मेरी असली दिव्यता को समझना एक और रास्ता है। मैं ही सच्चाई, ज्ञान और आनंद हूँ। जिस इंसान में ये गुण होते हैं वो अपने मन से मेरी तरफ आता है। वो कहते हैं, मैंने प्रकृति को छुपा रखा है और मैं ही सभी चीज़ों को अपनी इच्छा से स्थापित करता हूँ। जो भी इस दुनिया में होता है वो सब मेरे द्वारा होता है। अर्थ, वाटर, फायर, ईदर माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, दिस इज माई 8-fold मटीरियल नीड। फिर वो ये भी समझाते हैं कि जो इंसान अपने मन से उनको जुड़ा लेता है वो सबसे प्रिय प्रांजना को प्राप्त करते हैं। फिर वर्स 19 से 25 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे अपने दिल में समझकर जो व्यक्ति अपने पूरे मन से मेरी भक्ति करता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। वही इंसान मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्यारा है। वो कहते हैं कि जब तुम अपनी भक्ति और ज्ञान के रूप में अपनाते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति आती है जो तुम्हें सच का ज्ञान दे सकती है। Abandon all duties and surrender to me alone. I'll free you from sins and give you liberation. श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि अगर तुम अपनी भक्ति और श्रद्धा से मुझे अपनाते हो तो सभी बंधन छूट जाते हैं। वर्स 26 से 31 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान अपने प्रकृति के अनुसार अलग अलग गुणों से बंधा होता है, जैसे सत्व जैसे गुडनेस, राजस जैसे पैशन, तमस इग्नोरेंस। ये गुण उसके विचारों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। वो ये समझाते हैं कि जो इंसान सत्व गुण में स्थित है वो अपने काम को पूरे मन से करता है और ध्यान में स्थिर रहता है। जो इंसान राजस में है वो कार्यों में झगड़े करता है और ये दुनिया के चक्कर में घूमता रहता है। और जो इंसान तमस में है वो निंद्रा और मोह में बंधा रहता है। Those who are rooted in the divine light and see supreme in all beings are free from the influence of the middle. श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सात्विक है वो मुझ में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और उसे अपना असली रूप दिखाई देता है। तो वर्स 32 से 40 में श्री कृष्ण अर्जुन को आखिर बताते हैं, जो इंसान अपने दिल से मुझे समझता है वो किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे सच्चा ज्ञान मिलता है और उसके जीवन को प्रभावित करता है और उससे आनंद मिलता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि दुनिया की सभी चीज़ों की एक असलियत, जो अपने आप को इस असलियत में समझना है, वो अपने अंदर का डिवाइन और आनंद महसूस कर। आई एम द नॉलेज, आई एम द विजडम एंड आई एम द अल्टीमेट ट्रुथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने आत्मा का ज्ञान पाता है वो दुनिया के बंधन से पूरी तरह मुक्ति पा लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि असली ज्ञान वही है जो आत्मा और परमात्मा की एकता को समझ पाए। पर यह ज्ञान सिर्फ कुछ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर इंसान को अपने अंदर की शक्ति और आनंद को पहचानना सिखाता है। लेकिन एक सवाल और था जो अर्जुन के मन में था, क्या यह ज्ञान हर किसी को मिलता है? क्या कोई व्यक्ति जो दिल से शरण लेता है उसके जीवन में सच में बदल सकता है? अगले चैप्टर में ये सब पता चल जाएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपने इतना मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।